आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सहारनपुर जनपद के गंगोह विधानसभा क्षेत्र में मिशन शक्ति 5.0 के तहत विकासखंड गंगोह में मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक कीरत सिंह रहे। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति का सम्मान ही सशक्त समाज की पहचान है। ये अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित एक मजबूत पहल है, जो समाज में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ा रहा है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन शक्ति ने लाखों बहनों के जीवन में परिवर्तन की नई अलख जगाई है। देहात मंडल अध्यक्ष मांगेराम सैनी ने बताया कि इस अभियान से महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और उन्हें आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, रामदास सैनी, नवीन खटाना, मनोज पवार, प्रवेज आलम, अनिल कीर्तन, ISB मोहन संगल, फैसल मलिक, हितेश कुमार, अनुराग मौर्य सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समूह सखी, बैंक सखी, कृषि आजीविका सखी, BC सखी, विद्युत सखी और स्वास्थ्य सखी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। तो आज तक रात था, वीडियो साहब का फोन आया था कल, मगर मुझे वायरल हो रहा, बुखार हो रहा, थोड़ा हो रहा, नहीं कल वो मेगा इवेंट है, मगर चलो मैं आऊंगा। मैं भी 2-3 बातें अपनी बताना चाहता हूँ। 2014 से पहले जो अन्य सरकारें थी और 2017 से पहले जो दूसरी सरकार प्रदेश में थी, आपने उससे पहले का समय याद करना होगा। प्रदेश के क्या हालात थे और देश के क्या हालात थे, और सारी बातें छोड़ दो। बहुत चीजें हैं याद रखने की, बताने के लिए, मगर ये देखना है कि हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृ शक्ति, वो किस हिसाब से अपना जीवन यापन करती है। हमारी कोई छोटी सी गुड़िया स्कूल लाने के लिए 2 आदमी की ड्यूटी लगती थी। भाई सुबह जो खाली होगा वो गुड़िया को स्कूल छोड़ जाना, और शाम के टाइम जो खाली होगा गुड़िया ने स्कूल से लेकर आना, था नहीं ऐसा। उसके बाद हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो भी बाजार में सामान खरीदने के लिए, कोई दवाई लेने के लिए या किसी अपने रोजमर्रा के काम के लिए अकेली नहीं जा सकती। ये जो जज्बा पैदा हुआ है, जो जुनून पैदा हुआ कि हमारी मातृशक्ति बहुत मजबूत है, वो केवल आदरणीय मोदी जी और योगी जी की देन है। अनेक योजनाएं, अनेक कार्यक्रम, जैसे समूह का कार्यक्रम है, समूह का जो विजन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसी की वजह से इसमें ऊंचाई है और उसी वजह से जागृत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विजन में पूरी जान डाल दी। अभी हमारी 2 बहनों ने बताया, शुरुआत में उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि जैसे बिजली विभाग का बिल जमा करते थे, बहुत बुरी दुर्गति थी, घर से निकलते थे, बिजली घर पर जाते थे, वहां भी कैसे मिलता था, नहीं मिलता था, बिजली का बिल जमा करते थे, मतलब अव्यवस्था थी बहुत ज्यादा। और बहुत तो ऐसा भी होता था कि बिजली का बिल जमा किया, उसका पता ही लगा कहाँ गया, जिसने अर्जी फर्जी रसीदें दी। अब जो हमारे परिवार की, हमारी माताएं बहनें हैं और समूह से जुड़ी हुई हैं और वो इस क्षेत्र में काम कर रही है, तो पूर्ण विश्वास ही है। और देखो मैं आपको बताऊं, चाहे धर्म का काम हो, चाहे रक्षा का काम हो, चाहे सुरक्षा का काम हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी काम हो, जितनी मजबूती से और मन से मातृशक्ति काम करती है, हम लोग उतना मजबूती से मन से काम करते हैं। कहीं भी कोई राम कथा हो, कहीं भी कोई अच्छा आयोजन हो, तो सबसे ज्यादा मातृशक्ति ध्यान देकर सुनती है और समय देती है और उसका पालन करती है। हम लोग नहीं करते। देश को आगे बढ़ाने की बात बताऊं, अभी एक छोटा सा युद्ध हुआ, कुछ हमारे पर्यटक गए थे, उन पर हमला करके उनको मार दिया था। तो हमारी देश की 2 बहनों ने, इसमें कोई धर्म की बात भी नहीं है, मातृशक्ति की बात है, सोफिया कुरैशी ने और वो ने, दोनों ने तहलका मचवा दिया, वो विजय हासिल की। तो मातृशक्ति तो बहुत मजबूती से काम करती है पहले से ही। नारी शक्ति के बारे में माननीय अध्यक्ष मनोज जी ने बताया ही, मगर मोदी जी ने इसको जागृत करने का काम किया है, इसको जगाने का काम किया है। हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, शक्ति का स्वरूप है। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी मातृशक्ति सभी दुर्गा माता है, ये बड़े मजबूती से काम करें, डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी, योगी जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, मगर एक जिम्मेदारी है, जो अच्छे कार्य हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार नारी शक्ति के लिए कर रही है, हमें उनकी जानकारी करनी होगी। और जानकारी कहाँ से होगी?
ये जो अधिकारी बैठे हैं, जो हमारे सारे अधिकारी हैं, ब्लॉक के अधिकारी हैं, अन्य विभागों के अधिकारी हैं, उनसे जानकारी करो। यही नहीं कि जितनी जानकारी मिली उतनी पर्याप्त है, खूब आगे बढ़ो और जानकारी करो। वैसे भी हमारी सरकार महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण ला रही है हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, उसका लाभ उठाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि हमारा देश तभी आगे बढ़ाएगा जब महिलाओं की पूरी भागीदारी होगी, हर क्षेत्र में महिला की भागीदारी होगी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।